आरजेडी तो बढ़िया काम कर रहा, नीतीश कुमार धोखा दिया। आरजेडी तो सरकारी नौकरी दे रहा, तो लड़का सब हम लोग आरजेडी तरफ ने सपोर्ट करेंगे। आरजेडी का अगर ऐसा अगर रहेगा तो यहाँ एकदम बिहार में यहाँ पर सरकार बनने की उम्मीद है। मोदी तो वो आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? काम बेरोजगारी बढ़ा रहे और कुछ ना, दाम बढ़ा रहे सब चीज। राहुल गांधी का तो एकदम बोलबे मत कीजिए आप, वो एक नंबर के हापड़ आदमी है वो। हमारे देश के पीएम कौन है, इसके बारे में पता है आपको? हाँ, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो उनको क्या पीएम के रूप में देखना चाहेंगे हम आगे? उसको नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो है बहुत हरामी आदमी है। कैसे आदमी है? हरामी जैसे भी हो मगर वो है। अच्छा, आपके क्या मतलब आप बोल दिए और उस बेसिस पे लोग आपकी बात को कैसे माने? आप कुछ ऐसा पॉइंट बताइए कि हाँ नहीं वो हमको ऐसे मतलब उनका ये बात हमको अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ भी। आप एक पीएम के बारे में बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोलिए। कोई मतलब नहीं है, मगर हमको आरजेडी लवर है, हम आरजेडी के साथ देंगे। आरजेडी लवर है, ठीक है। तो आरजेडी जो है वो तो बिहार में है। हम आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आरजेडी के बारे में नहीं बात करूंगा या बिहार के बारे में नहीं बात करूंगा। पीएम के बारे में तो पता है ना आपको? PM के तो बारे में तो राहुल गांधी जी के जानते हैं? जानते थे। कौन है? कौन है? जो पहले था वही है। कौन है? हमारे देश के युवा है और इनको ये नहीं पता है कि हमारा जो देश का जो पीएम है वो फिर भी मोदी जी है और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट के फिर भी मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना ये है, डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। हमारे देश का पीएम कौन होगा? हाँ, तो बताइए उसके बारे में कुछ बताइए। को उतना अच्छा नहीं लगते हैं, कौन नहीं अच्छे लगते हैं? पीएम नहीं अच्छा लगता। अभी हमारे देश के पीएम कौन है? मोदी। तो वो आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? काम बेरोजगारी बढ़ा रहे और कुछ ना, दाम बढ़ा रहे सब चीज का। तो आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी जी होने चाहिए? जी, क्यों? वो समझ रहे हैं और एजुकेटेड ज़्यादा है उनसे। एजुकेटेड ज़्यादा है मतलब कोई आदमी अगर आपके पास बोल देगा कि हम अच्छा काम करेंगे तो आप उसको पीएम बना देंगे? जी, क्यों? सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है कि सबको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। एक ही पार्टी अब इतना दिन से कर रहा है तो अब दूसरे पार्टी को भी मिलना चाहिए। जरूर, थैंक यू। जो आरजेडी के साइड से जन विश्वास यात्रा स्टार्ट हुआ है, तो उस पर आरजेडी पे क्या असर होने वाला है और आने वाले इलेक्शन पे क्या इसका असर होगा? देखिए, आरजेडी का अगर ऐसा अगर रहेगा तो यहाँ एकदम बिहार में यहाँ पर सरकार बनने की उम्मीद है। लेकिन युवाओं को अगर देखते हुए चलेगा तब उसका सरकार बनेगा। और जो नीतीश कुमार है, ये तो समझिए कि आपका रोजगार में एकदम आपका जीरो भट्टा है पूरा एकदम ही। इस हिसाब से आपका कहने का मतलब है कि आने वाले जो सीएम है हमारे बिहार के, वो तेजस्वी यादव जी होंगे? अगर प्रयास करेंगे तो बन सकते हैं, कहीं नहीं। जिंदाबाद। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी बात है जिस वजह से आपको लगता है कि नहीं तेजस्वी जी जो है परफेक्ट है? नहीं, बिहार में तो हमने लगभग 6 महीना रहा तो हमको एकदम पता चला कि नहीं, ये जो तेजस्वी की सरकार है वो वैकेंसी में काफ़ी अच्छा काम करता है। वैकेंसी पे अच्छा काम करते हैं। आप यूथ के साइड से देख रहे हैं और इसीलिए आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं हमारा देश, हमारा जो बिहार है उसका सीएम जो है वो तेजस्वी यादव जी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसी यूथ के हिसाब से अगर आप बात करें तो आपके हिसाब से फिर पीएम जो है वो राहुल गांधी जी होने चाहिए? राहुल गांधी का तो एकदम बोलबे मत कीजिए आप, वो एक नंबर के हापड़ आदमी है वो, समझे? क्यों? लोग तो कहते हैं, लोग क्या सबको ही को पता है कि वो पढ़े लिखे नेता है, उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? राहुल गांधी जैसा समझिए कि मूर्ख आदमी इंडिया में खोजना पड़ेगा उसका टाइप में। उसका बाप पीएम रह गया है और माँ उसका भी एकदम जो एकदम दादी है उसका पीएम रह चुकी है। तो राहुल गांधी एकदम बेरोजगार काहे है? और मोदी जी को देखिए, एक छोटे से एक नेता से बस देश का समझिए कि पूरा अजराजा कुर्सी में पूरा बैठे। लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग जो है हमारी जो जनता है उनका कहना है कि नहीं मोदी जी जो है वो बिल्कुल भी पीएम के लिए नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो क्या पब्लिक पागल है जो उसको एकदम वोट देता है और सरकार बनता है उसका देश में? लोगों का गुस्सा जो है वो भरा पड़ा है कि वो रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। रोजगार सबको दे रहे हैं, लेकिन रोजगार देने की क्षमता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो पीएम होंगे वो मोदी जी होंगे? 100% होंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो अशिक्षित हैं, उनके पास वो मतलब इस तरह से? वो अपने देश के राजा का सम्मान ही नहीं कर सकते हैं तो वो क्या वो बनेंगे, वो देश का राजा हो। थैंक यू। आज आरजेडी के साइड से जन विश्वास यात्रा स्टार्ट हुआ है, तो उस पर क्या आरजेडी पे क्या असर पड़ेगा, आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? आरजेडी तो बढ़िया काम कर रहा, नीतीश कुमार धोखा दिया। आरजेडी तो सरकारी नौकरी दे रहा, तो लड़का सब हम लोग आरजेडी तरफ ने सपोर्ट करेंगे। आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आने वाले जो हमारे सीएम का जो फेस होगा वो किसको देखना चाहेंगे आप? बस तेजस्वी यादव, भावी प्रधान मुख्यमंत्री भाई है तेजस्वी यादव। और
और विश्वास यात्रा के बारे में बताइए, विश्वास यात्रा से क्या आपको क्या उम्मीद है? विश्वास यात्रा से विश्वास यही है कि सब जन के जोड़ है तेजस्वी सरकार और जनता की जागरूकता फैला रहा है। हमने नौकरी दिया और बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी यादव, हम लोग उसी पर उम्मीद किए हुए हैं। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जो है यूथ है, ठीक है, और वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप यूथ के बारे में बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमारे देश के जो राहुल गांधी जी है वो भी यूथ है और वो भी कहीं ना कहीं मतलब आपकी फीलिंग को समझेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो पीएम बनने के मतलब है, वो परफेक्ट है? केंद्र सरकार के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ बिहार की सरकार के बारे में बात करते हैं। बिहार में तेजस्वी चाहिए, केंद्र सरकार के हमको उसके बारे में कुछ नहीं करना। बिहार में तेजस्वी जी आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आने वाला जो इलेक्शन है उसमें तो मुद्दा तो यही है कि पीएम कौन, हमारे देश का पीएम कौन, तो आपके हिसाब से हमारे देश का पीएम कौन होना चाहिए? पीएम तो फिलहाल मोदी जी ठीक चल रहा है, लेकिन बिहार में हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। ठीक है, आपकी बात एकदम जायज़ है कि हाँ हमारे बिहार में तेजस्वी जी होंगे। ये तो वक्त ही तय करेगा कि कौन होगा, नीतीश कुमार जी होंगे फिर से या फिर तेजस्वी जी या फिर थर्ड कोई भी हो। कंफर्म है। तो हमारे देश का जो पीएम है अभी नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके बारे में आपका क्या है, मतलब किस मतलब एक होता है ना कि हाँ नरेंद्र मोदी जी हमको अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि हमको अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है उनमें? मोदी अच्छा यही लगता है कि जो पुराना बहुत सा बड़ा एक्शन लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में एक्शन लिए हैं, मतलब जो 70 साल से अटका था वही सब मामला एक्शन लिए हैं। और मोदी यार विदेश से दौरा करते रहते हैं, उसमें थोड़ा सा देश का लोग जानता है ना भारत के बारे में, जैसे लक्षद्वीप के प्रचार किए तो टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा, यही सब मोदी का अच्छा लगता है। कि आप आने वाले इसके लिए पीएम फेस के लिए आप मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? लेकिन बिहार में आरजेडी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। जन विश्वास यात्रा स्टार्ट हुआ है आरजेडी के साइड से, ठीक है, तो इससे आने वाले इलेक्शन में आरजेडी पे इसका क्या असर पड़ने वाला? अच्छा असर पड़ेगा। जैसे लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों के बीच सुनेंगे कि उसका मुद्दा क्या है। तो आरजेडी में तेजस्वी यादव जी को आप कितना सपोर्ट करते हैं? हम तो फुल सपोर्ट करते हैं, हम युवा हैं, हम उसी का सपोर्ट करेंगे तो किसका न करेंगे। तो हमारे जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, आप उनको आगे भी आप सीएम के रूप में देखना चाहेंगे या फिर किसी और को, तेजस्वी जी को? आगे नहीं देखना चाहते हैं हम लोग। क्यों? खास कर युवा है, जहाँ तक अब उनका एज खत्म हो गया, अब पूरी तरह से थक गए हैं, अब हम लोग उनको नहीं देखना चाहते हैं। अब हम लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं जो युवाओं का बात करता है, जो युवाओं का बात करता रहेगा। तो इससे पहले भी तो बहुत सारे लोग हैं कि यही सोच करके लाए थे नीतीश कुमार जी को कि वो हमारे युवा के लिए काम करेगा, लेकिन देखिए शुरू में तो काम किए थे, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन अब नहीं लगता कि युवाओं के बारे में वो सोचते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन से उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। अब वो राज्यसभा में जो मतलब अब उसको राज्यपाल कहीं का बना दे, नहीं तो वो रिटायर ले ले। आपके हिसाब से आपको कैसे लगता है कि तेजस्वी यादव जी जो है वो परफेक्ट बन जाएंगे हमारे यहाँ के सीएम? हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार। 17 महीना में इतना रोजगार दिए, कम से कम तो विश्वास दिल में जगाए ना कि अब आगे भी देंगे। हम लोग का विश्वास है कि आगे देगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ यूथ के लिए वो काम कर रहे हैं, युवा नेता है, इसलिए वो हमारे बिहार के सीएम बनने लायक है, ठीक है।